चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में हम लोग 40 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ए, बी और सी तीन साझेदार हैं जो लाभ व हानियों को 4/3/2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। नया अनुपात होगा। ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio 4:3:2. D is admitted for 1/10 share. The new ratio will be, ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। A है 10:7:7:4, B है 5:3:2:1 और C है 4:3:2:1, D है none of these। तो इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको राइट आंसर क्या होगा, बट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4:3:2:1। क्वेश्चन नंबर 42। यदि फर्म की कुल संपत्तियां 4,50,000 रुपए हो एवं कुल बाह्य लेनदार 55,000 रुपए हो तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। इफ द टोटल असेट्स of the firm are 4,50,000 and the total outside liability are 55,000, then the amount of all partners capital will be। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए है 3,50,000 रुपीज़, बी है 4 लाख रुपीज़, सी है 3,75,000 रुपीज़ और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको राइट आंसर उस कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। साझेदार के प्रवेश पर पुस्तकों में कब ख्याति का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता है? When goodwill is not recorded in the books at all the admission of a partner। ऑप्शन है ए है यदि ख्याति निजी तौर पर दी गई हो, इफ गुडविल पेड प्राइवेटली। बी यदि ख्याति नगद में लाई गई हो, इफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। सी है यदि ख्याति नगद में नहीं लाई गई हो, इफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। और डी है यदि ख्याति वस्तु में लाई गई हो, इफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है और वो अपने हिस्से की ख्याति किसी भी साझेदार को निजी तौर पे दे देता है, प्राइवेटली दे देता है, तो उसका लेखा पुस्तकों में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यदि ख्याति निजी तौर पर दी गई हो, इफ गुडविल पेड प्राइवेटली। क्वेश्चन नंबर 44। जब नया साझेदार ख्याति के लिए रोकड़ लाता है तो राशि को क्रेडिट किया जाता है। When new partner brings cash for goodwill, the amount is credited to। मतलब जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में ख्याति के लिए नगद लाता है तो उसमें कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है गुडविल के लिए? तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे, पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी है वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट, सी है ख्याति के लिए प्रीमियम खाते में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और डी है रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ख्याति के लिए प्रीमियम खाते में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 45। फर्म की ख्याति को 1 लाख रुपए पर मूल्यांकित किया जाता है। पुस्तकों में ख्याति 50,000 रुपये प्रदर्शित है। रामानुज को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया जाता है। रामानुज द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि होगी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 lakh। गुडविल आल्सो अपीयर इन द बुक एट ₹50,000। रामानुज इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय रामानुज विल बी।
मतलब रामानुज की गुडविल कितनी होगी। इसका ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है 20,000, बी है 25,000, सी है 30,000 और डी है 37,500। तो 1/4 भाग के लिए आ रहे हैं। अब पूरे फर्म की जो गुडविल है 1 लाख रुपए है, तो इनके हिस्से की जो गुडविल होगी 1 लाख का 1/4 यानी 25,000 रुपीज़। यानी जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन बी 25,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 46। ए और बी लाभों को 7 संबंधित 3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। ए ने अपने हिस्से से 1/7 भाग और बी ने अपने हिस्से का 1/3 भाग सी को दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड as a new partner. A gave 1/7 of his share and B gives 1/3 of his share to C. New profit sharing ratio will be, ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है 6:2:2, B है 4:1:1, C है 3:2:2 और D है none of these। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6:2:A, ऑप्शन ए। आप लोग इसको सॉल्व करके ही ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक्स एवं वाई साझेदार हैं और लाभों को 7 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। जेड को नया साझेदार बनाया गया। एक्स ने अपने हिस्से का 1/7 तथा वाई ने अपने हिस्से का 1/3 जेड को दिया। जेड का लाभ में हिस्सा होगा। X and Y are partner and share profit in the ratio 7:3. Z is admitted as a new partner. X gave 1/7 of his share and Y gives 1/3 of his share to C. Z's share in profit will be, यहाँ Z का लाभ में हिस्सा पूछा है। Z को कितना हिस्सा मिलेगा। ऑप्शन जो दिया गया है A है 1/10, B है 2/10, C है 1/5 और D है A या B, मतलब दोनों। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन तो मैं आपको बताता हूँ, बट अब इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन B और C दोनों का मतलब एक ही है, मतलब 2/10 लिखिए या 1/5 लिखिए। मतलब किसी भी इस तरह के नंबर में अगर किसी भी संख्या से हम गुणा या भाग ऊपर नीचे करते हैं, मतलब मल्टीपल या डिवाइड करते हैं, तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम जो ऑप्शन सी है 1/5 में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। अब इसी बी को अगर हम डिवाइड कर दें 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1/5 हो जाएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए या बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48। ए एवं बी साझेदार हैं। सी को 1/7 हिस्सा के लिए साझेदार बनाया गया। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। A and B are partners. C is admitted for 1/7 share. New profit sharing ratio will be, ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। A है 2:3:1, B है 3:3:1, C है 6:5:2, D है 1:1:1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3:3:1। बट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर चेक कीजिएगा या आंसर बताइएगा कि सही है या गलत, कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49। एस एवं टी लाभों को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। एस की पूंजी 48,000 रुपये है और टी की पूंजी 32,000 रुपये है। यू को लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। यू पूंजी के रूप में लाएगा, मतलब यू पूंजी के रूप में कितना लाएगा। एस एंड टी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एस कैपिटल इज ₹48,000, वाई capital is ₹32,000. U is admitted for 1/5 share
इन द प्रॉफिट, सी विल बी ब्रिंग्स एज कैपिटल। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ए है 16,000 रुपीज, बी है 64,000 रुपीज, सी है 20,000 रुपीज, डी है 1 लाख रुपीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 50, यदि फर्म की कुल संपत्तियां 4,05,000 रुपए हों एवं कुल बाह्य देयताएं 55,000 रुपए हों तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। इफ द टोटल असेट्स आर 4,05,000 रुपीज एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी आर 55,000 रुपीज, देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर होगा वो कमेंट करके बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।